Mr. Top. Oh no! मशीनों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मशीनों द्वारा बनाई गई हैं। आज से 200-300 साल पहले उनमें से बहुतों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन आज वो एग्जिस्ट करती है और बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है। उसका रीजन है मशीनें। मशीनों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। आज हम जानेंगे मशीनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी प्रोसीडिंग आपको हैरान कर देगी। आप देखेंगे कैसे मशीनों ने प्रोडक्शन की फील्ड में चीजों को आसान किया है और अब उनके बिना प्रोडक्शन इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। ये बात तो हर कोई मानता है कि अगर आपको अपना मूड ठीक करना हो तो आइसक्रीम से अच्छा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेस बस्टर होने के साथ ही बहुत ज्यादा रिलीविंग होती है। आइसक्रीम की कोन एक इमोशन की तरह लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लोग आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम को आप तक पहुंचाने के लिए मशीनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोन वाली आइसक्रीम को एक लंबे प्रोसीजर के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी होता है। जल्दी इसलिए क्योंकि जरा सी भी देर आइसक्रीम के पिघलने के लिए काफी है। और आइसक्रीम बनाने के प्रोसीजर में सबसे पहले एक मशीन कोन तैयार करती है। कोन आइसक्रीम के बेस की तरह होते हैं। वो नहीं तो आइसक्रीम नहीं। कोन तैयार करने के बाद उनमें आइसक्रीम को भरा जाता है, फिर पैक कर दिया जाता है। उसके बाद आइसक्रीम कोन को आगे पास कर दिया जाता है, जहां उस पर रैपर चढ़ता है और फिर रैपर में पैक आइसक्रीम को ग्रुप्स में आगे भेजा जाता है और 4-4 के ग्रुप में एक बड़े रैपर में पैक कर दिया जाता है। ऐसा कुछ आइसक्रीम के साथ होता है। कुछ को कार्डबोर्ड में डालकर बड़े डिब्बे में पैक किया जाता है। अलग अलग तरीके से इनकी पैकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कुछ को बेकरी के लिए भेजा जाता है और कुछ को कहीं और यहीं से आइसक्रीम का सफर शुरू होता है। फैक्ट्री से बेकरी और बेकरी से आपके हाथों में आपकी स्माइल बनने तक। मोस्टली लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रोटियां बनाई होती हैं और वो जानते हैं कि आटा गूंथना कितना मुश्किल काम है। बड़ी कंपनियां जो केक बनाया करती हैं उनके लिए भी पहले ये बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मशीनों ने इस काम को आसान कर दिया है। केक बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में डो बनाया जाता है। इसके बाद इन डो के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे गोल टुकड़ों में टूटने के बाद ये डो मशीनों के जरिए आगे भेजा जाता है। इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। इसके बाद ये डो रैंडम तरीके से आगे बढ़ते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इनमें 2 अलग अलग तरह के केक बनाने के लिए इन्हें अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। रोल केक और बाउल केक, ये 2 तरह के केक बनाने के लिए डो को अलग अलग शेप दी जाती है। बाउल केक बनाने के लिए उन्हें एक बाउल के ढांचे में फैला दिया जाता है और रोल केक बनाने के लिए उन्हें मशीनों के जरिए रोल कर दिया जाता है। रोल केक बनाना बहुत मुश्किल काम है और एक ही शेप के बनाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मशीनों ने इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। रोल बनाने के बाद इन डो को इस तरह की टोकरी में रख दिया जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन के लिए ऐसे रखे रहते हैं। ये जब येलो रंग के होते हैं इन्हें केक बनाने के लिए निकाला जाता है। जब ये निकाल लिए जाते हैं तब उन्हें फेंट दिया जाता है और उसके बाद उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर वाली जगह पर रख दिया जाता है। यहाँ पर ये आगे केक बन जाते हैं। जहां इन्हें रखा जाता है वहां तापमान फिक्स्ड होता है ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। जब वो अंदर से पक जाते हैं तब उन्हें बाहर निकाला जाता है और ये गुजरते हैं डेकोरेशन यूनिट से, जहां इन केक्स को डेकोरेट किया जाता है। उसके बाद इन्हें माइक्रोवेव या ओवन में रख दिया जाता है। ये माइक्रोवेव हमारे घर वाले माइक्रोवेव से बहुत बड़े होते हैं। इनमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और रैक बने होते हैं जिनमें मशीनें कुछ इस तरह से सामान रखती हैं और निकालती रहती हैं। माइक्रोवेव से निकलने के बाद ये केक पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद काम आते हैं ओवन अनलोडर। ये ओवन पर सारे केक्स को उतार देते हैं। केक्स को उतारने के बाद उन्हें एक स्लाइड पर रख दिया जाता है, जहां वो रोबोट के पास जाते हैं जो उन्हें एक एक करके नीचे उतारता चला जाता है। ये रोबोटिक पैन स्टोरेज और टर्निंग सिस्टम कहलाते हैं। केक्स उतारने के बाद रोबोटिक्स पैन एक्यूमुलेशन एंड पैन टर्निंग सिस्टम से, जो कि पैन के केक्स को पैक होने के लिए भेजते हैं, और उससे पहले ओवन से निकले इन केक्स का ठंडा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खाना बनाते हैं और खिलाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैदे से बनी चीजें ठंडी होने के बाद ही क्रंची हो पाती हैं।
ये एक बहुत बड़ी मशीन में ठंडे होते हैं जिसे स्पाइरल कूलर कहा जाता है। ठंडा होने के बाद उन्हें पैक करके आगे भेज दिया जाता है। दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत फेमस हैं और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हमेशा ही रहती है। मशीनें इस डिमांड को पूरा करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई हैं। मॉडर्न मशीनें जिस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कोका कोला भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि कोला उनकी आदत बन चुकी है। कोला भले ही आपकी आदत हो या ना हो, आप उसके बिना पार्टी तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पार्टी तक पहुंचने के लिए कोला को एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जहां ये मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं। सबसे पहले साफ पानी से भरी बोतलों को स्लाइडिंग मशीन पर चलाया जाता है। ये आगे एक बड़ी मशीन के अंदर होकर गुजरती हैं जो कि उनमें कोकोआ मिला देती हैं। कोकोआ के नाम पर ही कोला कोला नाम रखा गया है। इस दौरान ये मशीनें बहुत एक्यूरेटली काम करती हैं। हालांकि एक दो गलतियां निकल ही आती हैं, लेकिन इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कोकोआ के बाद कोका कोला में एक सीक्रेट रेसिपी मिलाई जाती है जो दुनिया में किसी को नहीं पता, और उस सीक्रेट रेसिपी को चुराना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आप उसे गैस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। कोला कोला में आमतौर पर कोका लीफ से निकाली गई खास पत्तियां और कोला नट होती हैं। इन्हीं दोनों को बनाकर बनाया गया है कोका कोला। कोका कोला में इसके अलावा चीनी की भी एक बड़ी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरिक एसिड इसको भी मिलाया जाता है। इसकी रेसिपी के बारे में फन फैक्ट ये है कि इस कंपनी में 7X के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बोतलें आगे बढ़ती हैं और इन पर ढक्कन चढ़ाया जाता है। ढक्कन चढ़ाने के बाद इसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर एक रोलिंग मशीन पर एक बड़ी सी पन्नी लगी रहती है जो कि हर आती बोतल के साथ टुकड़ों में टूटती रहती है। पन्नी लगने के बाद ये खाली बोतलें बन जाती हैं रैपर वाली कोका कोला। कोका कोला को लोग पसंद करते हैं जब वो प्यासे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसे एम्प्टी एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई विटामिन नहीं होता। रैपर चढ़ाने के बाद कोका कोला को आगे बढ़ाया जाता है और फिर उन्हें एक मशीन में ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये ग्रुप 4x5 की डायमेंशन के होते हैं। ग्रुप्स में बांटने के बाद स्लाइड आगे चलती रहती है और आगे एक मशीन आती है जो कि कोका कोला के 4x5 वाले डायमेंशन के ग्रुप से ऊपर बड़ी से व्हाइट पन्नी चढ़ा देती है। ये पन्नी कोक को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल होती है। ये पॉलीथीन इस तरह से चढ़ाई जाती है कि हाइट और विड्थ दोनों पर यह पूरी तरह से टाइटली पैक्ड रहे, लेकिन अगल बगल वाले छोटे होल्स बने रहते हैं जो कि हवा को पॉलीथीन में बनाए रखें। पॉलीथीन चढ़ने के बाद ये ग्रुप्स आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बाद इन्हें एक साथ बड़ी ग्रुप्स में मशीनों के जरिए रख दिया जाता है। फिर इन्हें एक कैरिंग मशीन आगे ले जाती है। आगे ले जाने के बाद इन पर तेजी से पॉलीथीन चढ़ाई जाती है और पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। पॉलीथीन वाला एक बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जिसका मतलब यही है कि ये पहले बड़े सेलर के पास जाएगी, उसके बाद छोटे छोटे सेलर्स के पास। बड़ी पन्नी में पैक करने के बाद इन्हें एक बड़े से कार्डबोर्ड में रख दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, और फिर ये जाती है रिटेलर के पास, फिर सेलर के पास, और फिर आती है आपकी पार्टी में। वेरी लॉन्ग जर्नी जो कि आपने देख ही ली कि मशीनों के बिना इम्पॉसिबल है। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात करते हैं। नमस्कार।